आज की 3 कहानियां सिर्फ हेडलाइंस नहीं हैं। ये वो सिग्नल्स हैं जो कि इंडिया के बिजनेस और मार्केट्स का नेक्स्ट 5 to 10 इयर्स का डायरेक्शन सेट कर सकते हैं। पहली कहानी, रिलायंस रिटेल इज डन जस्ट सेलिंग प्रोडक्ट्स। अब वो खुद बना भी रहा है। ओल्ड स्कूल कैल्विनेटर फ्रिज ब्रांड के जरिए रिलायंस एक नए कंज्यूमर ड्यूरेबल वॉर का सिग्नल दे रहा है अगेंस्ट एलजी, सैमसंग एंड वर्लपूल जैसे जायंट्स। और रिलायंस के लिए गेम अब सिर्फ रिटेल का नहीं है, इकोसिस्टम कंट्रोल का है। दूसरी कहानी, एनवीडिया के एआई चिप्स और चाइना के रेयर अर्थ्स की एक साइलेंट बार्टर डील। यूएस चाइना का ये चेस गेम टेक और ट्रेड को कैसे जियोपॉलिटिकल वेपन बना रहा है और इंडिया को क्यों इससे एक लेसन लेना चाहिए। और तीसरी कहानी, एनएसई के नए स्टॉक इंडाइसेस सिर्फ नए टिकर्स नहीं, ये बताते हैं कि इंडिया की इकोनॉमी का फोकस अगले कुछ सालों में किस तरफ होने वाला है। ईवीज, हाउसिंग, chemicals, infra and entertainment. Hi, मैं हूँ गौरी. If you want to stay ahead of just news and spot the signals that shape the markets, this video is for you. Let's get started. आज की पहली और काफी इंटरेस्टिंग स्टोरी है रिलायंस रिटेल का एक नया गेम प्लान। और ये जो मूव रिलायंस ने लिया है वो देखने में सिर्फ एक नॉर्मल एक्विजिशन मूव लग सकता है, बट एक्चुअली में ये पूरी की पूरी स्ट्रैटेजी का हिस्सा है। रिलायंस ने ऑफिशियली कैल्विनेटर को एक्वायर कर लिया है। अब आप शायद ये सोच रहे होंगे कि कैल्विनेटर वो फ्रिज वाला पुराना ब्रांड, हाँ वही 1970s और 80s के ज़माने का आइकॉनिक ब्रांड जिसकी टैगलाइन थी द कूलेस्ट वन। ये ब्रांड इतना पॉपुलर था कि तब रेफ्रिजरेटर्स को रेफ्रिजरेटर्स ना बोलकर कैल्विनेटर बोला जाता था। लेकिन वन सेकेंड, ये स्टोरी मैं आपको नॉस्टैल्जिया के लिए नहीं बता रही हूँ। ये स्टोरी है रिलायंस के नए कंज्यूमर ड्यूरेबल्स गेम की। और इस मूव के पीछे एक बहुत बड़ी स्ट्रैटेजी है, रिटेल से मैन्युफैक्चरिंग और उसके बाद इकोसिस्टम ओनरशिप तक की जर्नी। पहला स्टेप रिलायंस ने 2019 में लिया था। तब उन्होंने इलेक्ट्रोलक्स से कैल्विनेटर का इंडिया में 10 सालों का लाइसेंसिंग राइट लिया था। इसके बाद उन्होंने अपने डिजिटल और जियो मार्ट स्टोर्स में रेफ्रिजरेटर्स, वॉशिंग मशीन्स एक्सेट्रा बेचना शुरू किया। लेकिन अब लाइसेंसिंग से एक कदम आगे बढ़ाकर रिलायंस ने ये पूरा का पूरा ब्रांड एक्वायर कर लिया है। मतलब अब प्रोडक्ट भी उनका, डिस्ट्रीब्यूशन भी उनका और बेचने का चैनल भी उनका, फुल कंट्रोल। और ये सिर्फ एक ब्रांड की कहानी नहीं है, ये रिलायंस का बड़ा प्ले है एक ऐसे सेगमेंट में जिसमें वो अभी तक लीडरशिप नहीं बना पाया है, कंज्यूमर ड्यूरेबल्स। एलजी, सैमसंग, वर्लपूल जैसे जायंट्स ने इस स्पेस को सालों से डोमिनेट किया हुआ है। लेकिन रिलायंस को ये समझ में आ गया है कि अगर आप इंडियन मिडिल क्लास हाउस होल्ड का वॉलेट जीतना चाहते हो ना, तो आपको उनके घर के अंदर तक घुसना पड़ेगा। फ्रिज, वॉशिंग मशीन, एयर कंडीशनर, टीवी सब उनके इकोसिस्टम का पार्ट होना चाहिए। और जब इकोसिस्टम की बात हो तो रिलायंस के पास ऑलरेडी क्या क्या है? आंसर इज सब कुछ। रिटेल फुटप्रिंट 600 से ज्यादा रिलायंस डिजिटल स्टोर्स, डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क जियो मार्ट, फाइनेंसिंग पावर जियो पेमेंट्स बैंक, कनेक्टिविटी जियो फाइबर और स्मार्ट डिवाइसेस। मतलब कि कस्टमर की जो एंटायर जर्नी है ना, वो रिलायंस के इकोसिस्टम में लॉक हो सकती है। अप्लायंस बेचना, उसको स्मार्ट बनाना, उसकी फाइनेंसिंग करना और बाद में उसकी सर्विसिंग और रिप्लेसमेंट तक सब कुछ अपने कंट्रोल में। और ये पहला सिग्नल नहीं है। रिलायंस के हायर इंडिया में भी स्टेक लेने का डिस्कशन चल रहा था कुछ महीने पहले तक। क्लियरली ये एक लॉन्ग टर्म गेम प्लान है। अगर रिलायंस ये सक्सेसफुली क्रैक कर लेता है तो कंज्यूमर ड्यूरेबल्स इंडस्ट्री का पूरा लैंडस्केप चेंज हो सकता है। प्रीमियम प्राइसिंग का नहीं, स्केल और अफोर्डेबिलिटी का गेम। और जब रिलायंस का स्केल का इंजन चलता है तो कॉम्पिटिटर्स ऑफन एंड अप स्वेटिंग। तो इस एक्विजिशन के थ्रू रिलायंस सिर्फ ऑयल टू टेलीकॉम नहीं, अब ऑयल टू टेक टू होम्स जायंट बनने के डायरेक्शन में है। क्वेश्चन ये है, आर एलजी, सैमसंग रेडी फॉर दिस? सेकंड न्यूज में हम बात करेंगे एक ऐसी स्टोरी की जो शायद यूएस और चाइना के बीच में चल रही हो, लेकिन इसका सिग्नल इंडिया के लिए भी बहुत क्लियर है। अप्रैल 2025 में ट्रम्प गवर्नमेंट ने एनवीडिया के एडवांस्ड एआई चिप्स चाइना को एक्सपोर्ट करने पे बैन लगा दिया था। व्हाई? सिंपल, चाइना के एआई एम्बिशंस को थ्रॉटल करना था यूएस को। लेकिन सिर्फ 3 महीनों बाद उसी ट्रम्प गवर्नमेंट ने एनवीडिया को फिर से परमिशन दे दी है एक्सपोर्ट करने की। तो सडनली ये चेंज ऑफ हार्ट कैसे हुआ? एक्चुअली इस मूव के सेंटर में है रेयर अर्थ मटेरियल्स। रेयर अर्थ वो 17 एलिमेंट्स होते हैं जो ईवीज, मिसाइल्स और स्मार्टफोन्स बनाने के लिए क्रिटिकल होते हैं और इनका 80% सप्लाई चाइना के पास है। तो जब यूएस ने चाइना पर टैरिफ्स लगाए और एनवीडिया पे कर्ब्स लगाया तो चाइना ने जवाब में रेयर अर्थ का एक्सपोर्ट रोक दिया
और इससे यूएस को काफी परेशानी शुरू हो गई। अब ट्रंप ने इसी का सोल्यूशन निकाला, एनवीडिया चिप्स को बार्गेनिंग चिप्स बना दिया। एनवीडिया चिप्स के बदले चाइना के रेयर अर्थ्स का डील हो गया। सिंपल ट्रेड नेगोशिएशंस, लेकिन टेक्नोलॉजी को वेपन बना के। अब ये इंडिया के लिए इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? इंडिया भी इस ग्लोबल टेक और रिसोर्स गेम का ही पार्ट है। आज नहीं तो कल इंडिया को भी ऐसे प्रेशर और नेगोशिएशंस फेस करने पड़ सकते हैं। ग्लोबल ट्रेड और टेक्नोलॉजी अब पॉलिटिक्स के टूल बन चुके हैं। आज चाइना और यूएस नेगोशिएट कर रहे हैं, कल इंडिया भी किसी टेबल पे हो सकता है। इनफैक्ट देखा जाए तो इंडिया पे ऑलरेडी ऐसा प्रेशर आ चुका है पास में। एग्जांपल, हार्ली डेविडसन एपिसोड। ट्रंप ने बोला इंडिया इंपोर्ट ड्यूटी ज्यादा ले रहा है, इंडिया ने ड्यूटी कम कर दी। हार्ली ने हीरो के साथ टाई अप कर लिया। एप्पल को भी ले लो। ट्रंप ने बोला एप्पल चाइना में आईफोन बनाए, ना कि इंडिया में, बट इंडिया ने पीएलआई और इंसेंटिव्स दे दिए। आज इंडिया एप्पल का सेकंड बिगेस्ट मैन्युफैक्चरिंग हब है आफ्टर चाइना। इंडिया ने स्मार्टली अपना फायदा निकाला, ट्रेड ऑफ्स किए। इसीलिए इंडिया को पता है फ्यूचर में कोई भी रेयर अर्थ्स, सेमीकंडक्टर्स और एआई जैसी चीजों के लिए हमें प्रेशर दे सकता है। सो इंडिया क्या कर रहा है इसके लिए? रेयर अर्थ माइनिंग फास्ट ट्रैक हो रही है, फॉरेन टाई अप्स हो रहे हैं जापान, ऑस्ट्रेलिया के साथ। इनफैक्ट सेमीकंडक्टर और इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए पीएलआई स्कीम्स भी हैं। इन शॉर्ट, इंडिया ये चाहता है कि हम डिपेंडेंट ना हो, हमारी अपनी सप्लाई चेन हो। इस यूएस चाइना की स्टोरी से दो चीजें तो काफी क्लियर हैं। आज का रूल कल बदल सकता है और ट्रेड और टेक पॉलिटिक्स के शैडो में है। अगर इंडिया को एआई, चिप्स और फ्यूचर टेक में लीड करना है तो सिर्फ फैक्ट्रीज बनाना काफी नहीं होगा। पूरा इकोसिस्टम, पॉलिसी, सप्लाई, मैन्युफैक्चरिंग, जियोपॉलिटिक्स सब साथ में लेकर चलना पड़ेगा। तीसरी स्टोरी इज गोइंग टू गिव यू एन इनसाइट इनटू द फ्यूचर ऑफ द मार्केट एंड इकोनॉमी, एंड इट इज स्ट्रेट फ्रॉम द एनएससी। एनएससी ने रिसेंटली कुछ नए इंडाइसेस लॉन्च किए हैं, निफ्टी ईवी, निफ्टी वेव्स, निफ्टी कोर हाउसिंग एंड मोर। लेकिन ये सिर्फ नए टिकर्स नहीं हैं, ये सिग्नल्स हैं। आई विल टेल यू हाउ। बेसिकली हर नए इंडेक्स के पीछे एक सॉलिड सोच और स्ट्रैटेजी होती है। कोई नया इंडेक्स इंट्रोड्यूस करने के लिए पहले एनएससी ये देखता है कि क्या ये सेक्टर इंडिया में जेन्युइनली इंपॉर्टेंस गेन कर रहा है, क्या गवर्नमेंट पॉलिसीज इसको सपोर्ट कर रही हैं, क्या लोगों की हैबिट्स इसके फेवर में चेंज हो रही हैं, और मोस्ट इंपॉर्टेंटली क्या ये ट्रेंड सिर्फ हाइप है या फिर रियलिटी। और बस ट्रेंड देखना ही काफ़ी नहीं है। एनएससी ये भी इंश्योर करता है कि सेक्टर में लिस्टेड कंपनीज का सॉलिड बेस हो। यूजुअली 10 से 30 या उससे ज़्यादा एलिजिबल स्टॉक्स चाहिए होते हैं ताकि इंडेक्स रिलायबल हो। तो ये जो नए इंडाइसेस है सिर्फ एक नए पोर्टफोलियो बास्केट नहीं है, ये इंडियन इकोनॉमी के डायरेक्शन के क्लूज हैं। तो चलिए इन नए इंडाइसेस के पीछे के रियल इंसाइट को देखते हैं। पहला, निफ्टी ईवी एंड न्यू एज ऑटोमोटिव इंडेक्स। ईवीज की कहानी अब फ्यूचर से प्रेजेंट बन चुकी है। पॉलिसी पुश मिल रहा है, ईवी चार्जिंग के लिए इंफ्रा बन रहा है और बजाज, टाटा, महिंद्रा जैसे प्लेयर्स फुल थ्रॉटल में है। दूसरा, निफ्टी वेव्स इंडेक्स। आजकल हमारा मोस्ट ऑफ द अटेंशन ओटीटी, गेमिंग और कंटेंट क्रिएटर्स ले रहे हैं, राइट? चाहे वो जी हो या फिर पीवीआर, सबका ध्यान फुल ऑन एंटरटेनमेंट पर है। सो नाउ द अटेंशन इकोनॉमी इज बीइंग ट्रैक्ड। तीसरा, निफ्टी कोर हाउसिंग इंडेक्स। ये इंडेक्स सिर्फ रियल एस्टेट डेवलपर्स को नहीं ट्रैक करता, बल्कि सीमेंट, पाइप्स, पेंट्स और टाइल्स बनाने वाली कंपनीज को भी ट्रैक करता है। इसका मतलब इंडिया में हाउसिंग डिमांड की ग्रोथ को ये इंडेक्स ट्रैक करने वाला है। फोर्थ इज निफ्टी केमिकल्स इंडेक्स। शैम्पूज हो, मेडिसिन हो, सब कुछ, हर जगह पर केमिकल्स यूज होते हैं। ये बैक एंड में काम करने वाला सेक्टर अब इस इंडेक्स से ट्रैक होगा। फिफ्थ, निफ्टी इंफ्रास्ट्रक्चर एंड लॉजिस्टिक्स इंडेक्स। अब इंडियन इकोनॉमी के कैपिटल एक्सपेंडिचर, बी इट रोड्स, रेल, स्पोर्ट्स, वेयर हाउसेस, इसका रियल इंपैक्ट यहां पर दिखेगा। और अगर इंफ्रा पुश कंटिन्यू होता है तो ये इंडेक्स इन्वेस्टर फेवरेट बन सकता है। और एक इंटरेस्टिंग पिक है निफ्टी 500 लो वॉलेटिलिटी 50। ये उन स्टॉक्स को ट्रैक करता है जो निफ्टी 500 में सबसे कम वॉलेटाइल 50 स्टॉक्स हैं। So, these new indices by NSE can probably give you a hint where the economy is headed. That's it for today. Reliance का Kelvinator मूव एक हिंट है कि रिटेल जायंट अब अपना प्रोडक्ट भी बनाएगा और इकोसिस्टम पे फुल कंट्रोल करेगा। एनवीडिया चाइना चिप डील एक रिमाइंडर है कि टेक सिर्फ कोडिंग या हार्डवेयर नहीं, अब एक जियोपॉलिटिकल एसेट बन चुका है। और एनएससी के नए इंडाइसेस वो ये बताते हैं कि अगले कुछ सालों में ईवीज, हाउसिंग, एंटरटेनमेंट, इंफ्रा, केमिकल्स जैसे सेक्टर्स स्पॉटलाइट में होने वाले हैं।
अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। सी यू इन आवर नेक्स्ट वीडियो। Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.